इस वीडियो में मैं आपसे जूनियर असिस्टेंट 1262 के टाइपिंग रिजल्ट, टाइपिंग कट ऑफ और उसके डेट 3 महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा करने चल रहा हूं। मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडेड यूट्यूब चैनल। एक मूवी का बहुत फेमस डायलॉग है कि हम दिल में तो आएंगे लेकिन समझ में नहीं। ये यूपी 8080 पर उसी तरह फिट बैठता है। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपसे पहले ये कहूँगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह आपके भविष्य के लिए, आपकी जानकारी के लिए एक सशक्त माध्यम हो सकता है, जो कि बिना पैसे के सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो हम आपसे ये बता दें कि आपसे हम प्रमुखता इस पर टाइपिंग रिजल्ट की बात करेंगे, डेट की बात करेंगे और कट ऑफ की बात करेंगे। और मैं आपसे ये कहूँगा कि इतने सारे व्यस्तता के दौरान आप केवल 4-5 मिनट मेरी बातें सुने, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप कमेंट करें कि आपको क्या लगा, कैसी लगी आपको ये जानकारी। सबसे पहले आप जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को और टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल से भी जुड़ जाएं, जहां पे मैं टाइमली अपडेट्स आपको पोस्ट के माध्यम से देता रहता हूं, क्योंकि हर चीज की वीडियो नहीं बनाई जा सकती। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट 1262 के रिजल्ट को लेकर मैं आपसे चर्चा करूं। मैं एकदम जेन्युइन चर्चा कर रहा हूं, कोई भी इसमें ना कोई भी संदेह नहीं, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं। क्या जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जल्द आएगा, क्या टाइपिंग जल्द होगी? तो इसकी दो संभावनाएं हैं जिनको आपने विचार करना पड़ेगा। पहली संभावना क्या है, दूसरी संभावना क्या है? हम सब ये जानते हैं कि मार्च वो महीना रहेगा जिसमें आचार संहिता लग जाएगी, यानी उसमें चुनावी तारीखें आनी ही आनी है, क्योंकि तारीखें कभी नहीं बदलती, तो वो केवल चुनाव की हैं। तो अगर मार्च में जैसे आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो फिर आप ये मान लें कि 14-15 मई तक कोई भी कार्यक्रम आपका होना नहीं। और ऐसा नहीं कि तुरंत ही सब कुछ हो जाएगा, यानी मई का महीना हम नहीं मान सकते। अब देखो, आयोग के पास दो ऐसे रिजल्ट हैं जो उनको अभी निकालने हैं हाल फिलहाल में। एक मुख्य सेविका का डीबी रिजल्ट निकालना है, जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग रिजल्ट निकालना है। दोनों पे काम शुरू होने वाला है और यकीनन आने वाले 15-20 दिन, एक महीने में आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, ये तय है। जैसे ही रिजल्ट तैयार होगा, जैसे मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है वो तो शासन की प्रायोरिटी लिस्ट में है, यानी उसको तो देना ही देना है, उसको फाइनल भी हो सकता है करने की पूरे प्रयास हो, उसको देना ही देना है। दूसरा रिजल्ट जूनियर असिस्टेंट का, लेखपाल वगैरह की मैं चर्चा नहीं कर रहा, वो एक अलग विषय है, उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे, हम अपने मुख्य बिंदु की बात कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट को लेकर भी आयोग उतना ही सक्रिय है और इस रिजल्ट को लेकर, निकालने को लेकर भी गंभीर है कि टाइपिंग के रिजल्ट को निकाल दिया जाए। लेकिन मैं इसीलिए आपको सत्य बात बता रहा हूं, इस रिजल्ट को बनाने के बाद या ये जरूर शासन के पास जाएंगे कि सर चुनावी समय है, आचार संहिता लगने वाली है, व्यस्तता आयोग की, इनके कर्मचारियों की होने वाली है, आप क्या कहते हैं, रिजल्ट निकाला जाए या ना निकाला जाए? तो शासन या तो कह सकता है कि ठीक है आप निकाल लें, छोटी पोस्ट है, ज्यादा लोग नहीं है इसमें, आप करवा लें टाइपिंग, या ये कह सकता है कि नहीं महोदय, रहने दीजिए, कम ही लोग हैं, इनसे कोई फायदा भी नहीं होगा, इनको ले चलते हैं मई जून के आसपास। अगर उन्होंने अनुमति दे दी तो तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, फिर टाइपिंग की डेट आपकी फरवरी लास्ट में, मार्च के प्रथम सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में देख के आपकी टाइपिंग करा ली जाएगी। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, अगर शासन ने ऐसे कहा कि नहीं अभी तो बहुत सारे लोग बिजी हैं, आप पहले लेखपाल का फाइनल कर लो, इसका फाइनल कर लो, उसका फाइनल कर लो, इन लोगों को रोक दो, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। भले रिजल्ट बना रहेगा, फिर आपका रिजल्ट मई के बाद आएगा, ये आप तय मान लो, फिर आपके पास बहुत समय होगा टाइपिंग का। तो ये ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना ये आयोग को भी नहीं पता है। ये वादी उस दिन क्लियर होगा जिस दिन आयोग अपना लेटर शासन को भेजेगा और शासन फिर अनुमति देगा या नहीं देगा, क्योंकि हम मुख्यमंत्री से बातें नहीं पूछ सकते। तो फिलहाल हमें पॉजिटिव रहना है कि रिजल्ट आ सकता है, और ये हमारे बस में भी नहीं है, आपके बस में नहीं है, आयोग के बस में भी नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट पे काम चलने वाला। तो हम टाइपिंग कट ऑफ की बात कर लें कि अगर ऐसा हुआ कि शासन ने अनुमति दे दी, रिजल्ट आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए टाइपिंग की कट ऑफ क्या होनी चाहिए? तो जैसा हमने अभी तक समझा है, सीखा है, पेपर के स्तर को भी देखा समझा है कि भयानक स्तर का पेपर था, पहली बार इस तरह का पेपर आया हुआ था और पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था। इस हिसाब से हमने कट ऑफ को डिसाइड किया 59 और +-1, यानी जिसके 58 नंबर हैं, +-1 इसीलिए मैंने लिखे हैं कि 58 टू 60 की रेंज में ये आपके कट ऑफ, टाइपिंग की कट ऑफ जाने वाली। सो जिनके भी इनके आसपास नंबर हैं वो टाइपिंग स्टार्ट कर दें, अपनी है ना, अपनी जो परफेक्टनेस है वहां तक पहुंचने का प्रयास करें।
ये मेरी ओर से कट ऑफ है जो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ होगी, ठीक है। मैं अगर फाइनल की कट ऑफ की बात करूँ तो अभी प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारे लोग पूछेंगे। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डिपेंड इस बात पर करेगा कि कितने लोग टाइपिंग क्लियर करते हैं, कितने लोग स्किप करते हैं, है ना? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने दिन में रिजल्ट आता है। तो ये मेरे हिसाब से 65 प्लस माइनस 1 करके फाइनल भी होना रहेगा, लेकिन इस पर अभी कोई बहुत सख्त मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये उस समय पता चलेगा कि कितने लोग टाइपिंग कर पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जूनियर असिस्टेंट के मेरे साथियों से कहना है कि आपको तैयार रहना है, क्योंकि ना आप शासन है ना हम शासन है, शासन करने वाले शासन है, इसलिए उनकी बात उसी समय पता चलेगी कि वो अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको ऑथेंटिक और लॉजिकल जानकारियां मिलती रहें टाइम के साथ, ताकि आप लोगों से आगे रहें, आप अपने जीवन में अच्छा करें। थैंक यू सो मच।